हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में, उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ओके। जीएस का ये जो टॉपिक है, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक है, ये आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जाम्स जो भी हैं, और एसएससी, रेलवे एग्जाम, इन सभी के लिए ये काम करेगा। ठीक है। आपको मैं इस वीडियो में एकदम ब्रीफली जो है कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको नॉलेज दूंगा, साथ ही आपको जो कि प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको मैं आपको कवर कर पाऊंगा। ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है, लास्ट तक, और देखिएगा वीडियो को। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके। तो आज हम लोग बात करेंगे इसका वाइस प्रेसिडेंट। ये आप देख रहे हैं ये पिक्चर में, ये ये जो है, ये कौन है अपने इंडिया के अभी प्रेजेंट टाइम के? क्या है? वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनका नाम क्या है? वेंकैया नायडू। ठीक है। और जो इनके साथ में ये कौन है, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। ये हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। तो आज हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका जो पद है, इनमें क्या शक्तियां हैं, और इनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, और इन जो उपराष्ट्रपति बनता है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए जिससे वो उपराष्ट्रपति बन पाएगा, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है। और ऐसा भी है कि इन यदि ये कोई कानून का उल्लंघन वगैरह करते हैं तो इनको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता, इसके बारे में हम लोग आज फुल डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिचय। ठीक है, क्या देखेंगे? परिचय। तो आप लोगों को पता ही है, भारत का जो सर्वोच्च पद है वो किसका है? राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का जो है वो सर्वोच्च पद होता है। उसके बाद जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है वो किसका होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। किसका? उपराष्ट्रपति का। ओके। ध्यान रहेगा ना आपको। और पिछली कक्षा मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति की क्लास लिया था मैंने फुल डिटेल से। तो ये जो है कि संवैधानिक प्रमुख होता है देश का। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? भारत का प्रथम नागरिक भी बोलते हैं। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक बोलते हैं राष्ट्रपति को। ओके। और यह जो है किसमें वर्णित किया गया है? उपराष्ट्रपति, वो 63 आर्टिकल 63 में इसका प्रावधान किया गया इसके पद का। और ये जो होता है ये राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है वहाँ का। वो सभा को क्या करता है? होस्ट करता है। ठीक है। यदि और क्या होता है कि जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो ये कार्यकारी के रूप में कार्य भी करता है, यानी राष्ट्रपति को उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। यदि कि राष्ट्रपति किसी वजह से नहीं है तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेगा। ये अनुच्छेद 65 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है। कुछ रोचक तथ्य हैं, जैसे देख लेते हैं। अमेरिका की तरह उपराष्ट्रपति के पास भारत में स्वतंत्र कार्यकारी शक्तियां नहीं होती, मतलब इसके पास कोई पुनः स्वतंत्र कार्यकारी शक्ति नहीं होता है। ठीक है। यह क्या होता है? यह पद किस लिए होता है? यह पद जब राष्ट्रपति उपस्थित न हो तो उसकी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए, यानी कि संवैधानिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह पद जो है वो बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके निर्वाचन की प्रक्रिया। तो परिचय हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि यह जो है उपराष्ट्रपति का पद है वो दूसरा दूसरा प्रमुख पद है। ठीक है। और ये किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 63 में इसके पद का वर्णन किया गया है। ठीक है। और ये उपराष्ट्रपति के पद की जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत जब पड़ती है जब राष्ट्रपति नहीं होता है या किसी कार्यवश वो देश में नहीं होता है, तो उस समय टाइम पे क्या होता है कि वो उसका कार्यभार संभालता है, या उसके द्वारा मृत्यु हो जाती है तब ऐसा होता है। ठीक है। दूसरा क्या कार्यभार है इसका? कि राज्यसभा का उपसभापति होता है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसकी निर्वाचन प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया या किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 66 में। 63 में इसके पद का उल्लेख है। 65 में किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है?
65 में जो है कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसकी निर्वाचन प्रक्रिया समझते हैं। जैसे राष्ट्रपति में हम लोगों ने अपने को बताया था कि उन लोगों का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष तौर से होता है। उसी तरह उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, ये इनका जो प्रावधान है अनुच्छेद 66 के अंतर्गत किया गया है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न होती है। देखिए मैं बताया था अप्रत्यक्ष तौर से होती है, लेकिन यह उसके भिन्न होती है। ठीक है, निर्वाचन मंडल, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं, लेकिन उसमें क्या था, उसमें विधानसभा, राष्ट्रपति विधानसभा के भी सदस्य शामिल होते थे। ठीक है, चुनाव में कौन भाग लेता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और नामित सदस्य मतदान करते हैं। हम लोगों ने राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था, केवल निर्वाचित सदस्य ही हैं जो भाग लेते थे। ठीक है, और राज्यों की विधानसभाएं इस चुनाव में भाग नहीं लेती, जबकि राष्ट्रपति में विधानसभाएं, राज्य विधानसभाएं चुनाव में भाग लेती हैं। ठीक है, आप डिफरेंस भी देखते जाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या है, चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और राज्य की विधानसभाएं इसमें जो है चुनाव में भाग नहीं लेती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। मतदान प्रणाली कैसी होती है, जो मतदान प्रणाली है वो कैसी है, चुनाव में अपनाई गई मतदान प्रणाली वो होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, और दूसरी क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है, इसका अर्थ देख लेते हैं। सांसद अपने मत पत्र में प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% से अधिक वैध मतों, मतदान की गई कुल वोटों की बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि कोई उम्मीदवार पहले दौर में 50% प्लस वन वोट प्राप्त नहीं करता, तो कम प्राथमिकता वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उनके वोट अगले पसंदीदा उम्मीदवार को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, प्राथमिकता यानी कि वरीयता क्रम में ये जो है होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना राष्ट्रपति का चुनाव, उसी तरीके से इसका भी होता है। वरीयता क्रम मतलब कि आप लोग 1 2 3 ऑप्शन मिलते हैं ऑप्शन के तरीके से, तो जिसकी वरीयता क्रम में सबसे ज्यादा होंगे, मतलब ये मान लीजिए फर्स्ट वाला 50% प्लस वन अधिक हो गया तो इसी को उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। लेकिन यदि ये नहीं होता है तो फिर दूसरे को चेक किया जाएगा क्या ये होगा, अगर ये हो जाएगा तो इसको चुन लिया जाएगा, अगर ये भी नहीं होता है फिर तीसरे को चुना जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया है कैसे इसकी चुनाव प्रणाली होती है। फर्स्टली क्या होता है कि जो इसमें चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, इसको चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, फर्स्टली लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामित सदस्य। ठीक है, सेकेंडली क्या है कि इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में भाग लेते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। और क्या है, कौन सी प्रणाली अपनाई गई है इसमें, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक, एकल संक्रमणी मत पद्धति। ओके, चलिए, समझ में आया आपको। तो चुनाव कराने की प्रक्रिया कौन निर्धारित करता है, इसको एक निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का संचालन किया जाता है, और साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट को इस चुनाव से जुड़े विवादों का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। ठीक है ना, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि ये जो चुनाव है विवादित हो जाते हैं तो इससे जो फैसला कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इन चुनाव का संचालन कौन करता है, निर्वाचन आयोग। ओके, अब हम लोग निर्वाचन देख लिए, उनका परिचय देख लिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर एक राष्ट्रपति को बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति की पात्रता अनुच्छेद 66(3) में उसका दिया गया है पात्रता के बारे में। तो उपराष्ट्रपति के बनने की योग्यता क्या होनी, सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या, वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसमें, यानी कि वो राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता उसमें हो। ठीक है, और उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो, 35 वर्ष। उसकी
न्यूनतम आयु कितनी हो? 35 वर्ष। ठीक है। हम लोगों ने राष्ट्रपति में क्या देखा था? राष्ट्रपति में क्या देखा था? न्यूनतम आयु कितनी थी उसकी? 30 थी। हाँ, बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। लाभ का कोई पद नहीं रहना चाहिए, यानी कि वो किसी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त शर्तें क्या हैं? उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। ठीक, लेकिन योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने की। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में इसमें कम पात्रता शर्तें होती हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। तो आप लोग सोचते होंगे कि राष्ट्र उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल वो कितना होता होगा? राष्ट्र उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता होगा? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है। जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति को पढ़ा था ना, वैसे ही। ठीक। और इसका पुनर्निर्वाचन संभव हो सकता है। और इस्तीफा कैसे देता है? ये राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा पत्र दे सकता है। ठीक है। यदि इसको हटाना है, इसने किसी संविधान को उल्लंघन कर दिया, तो इसमें भी महाभियोग नहीं होता। इसमें सीधे सीधे क्या होता है, राज्यसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? 2/3। ठीक है। राज्यसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लोकसभा की सहमति से इसे हटाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि इसके आप हटाने से पहले आपको 14 दिन पहले आपको नोटिस देना आवश्यक होगा। ठीक है। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति को हटाया गया हो। ओके। तो कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। और इसको हटाने की क्या है? अगर चाहे तो खुद से इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। लेकिन यदि वो किसी कानून का उल्लंघन वगैरह करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, यदि आप उसको हटाना चाहते हैं तो उसको कैसे हटा सकते हैं? इसमें महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि राज्यसभा यदि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे उसको हटाने के लिए, तो लोकसभा की सहमति से यह हो जाता है। लेकिन इसकी पूर्व शर्त होती है कि इसको आप 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी राष्ट्रपति को हटाया गया हो। ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति की पावर क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है। आप लोग काफी क्यूरियस होंगे कि आखिर इसकी क्या शक्ति होंगी। जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि उसकी विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ थी। तो क्या आपातकालीन शक्ति उसकी उपराष्ट्रपति के पास भी होंगी? नाम तो सेम सेम तरीके के लगता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसकी शक्तियां हैं। ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य रूप से औपचारिक एवं विधायी भूमिका होती है। उनके पास राष्ट्रपति जैसी कार्यकारी शक्तियां नहीं होती हैं। ठीक है। इतना समझ में आया आपको? जैसे राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालता है, हर चीज में उसका हस्तक्षेप होता है। तो वो इस इनका कोई नहीं है, ये औपचारिक और नाम मात्र के हैं कि यदि राष्ट्रपति नहीं रहता है, गैर मौजूदगी में उनका कार्यभार संभाल सकें, बस इतना ही। ठीक है। तो कुछ इनकी शक्तियां हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रमुख शक्तियां हैं। पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्टली क्या है? ये राज्यसभा के सभापति के रूप में शक्ति है। क्या होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? चेयरमैन भी होता है। ठीक है। तो उसको देखते हैं उस रूप में उसको क्या शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। जब वो चेयरमैन रहता है तो क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक। दूसरा, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। तीसरा, अनुशासनहीनता की स्थिति में सदस्यों को सदन से निलंबित करने का अधिकार होता है। सदन के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और बहस के समय को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। किसी विधेयक पर संसद के मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की तरह उपराष्ट्रपति सामान्य रूप से वोट नहीं देते, लेकिन तय होने पर निर्णायक मत जरूर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या पावर है इसकी? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो कार्यकारी शक्तियां मिलती हैं तो उसमें क्या पावर होता है? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा, बर्खास्तगी, अयोग्यता के कारण पद छोड़ देते हैं तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है। अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, जब तक नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता। ओके। इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सभी कार्यकारी अधिकार प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रहे। ठीक है। ये नहीं कि उपराष्ट्रपति था पहले और मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है
तो 6 महीने तक जैसे चुनाव नहीं हो पाता है तो क्या करता है, उस दौरान वो राष्ट्रपति रहता है। तो आप ये नहीं कहोगे कि पहले उपराष्ट्रपति था तो उसको वहीं शक्तियाँ रही, नहीं, वो अगर 6 महीने के लिए आपको वो राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति की पूरे जो शक्ति हैं, पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो उसके हाथ में होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 1969 में वीपी गिरी राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये एक तथ्य है कि जो वीपी गिरी राष्ट्रपति थे उनके इस्तीफे के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। वीपी गिरी जो थे। ठीक है। विधायी शक्तियां क्या क्या हैं, लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है, किसी विधेयक की राज्यसभा में पेश किए जाने की अनुमति दे सकते हैं, संसदीय समितियों का गठन एवं मार्गदर्शन कर सकते हैं, विशेष सत्र बुलाने में भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो क्या क्या इसकी शक्तियां हैं, उपराष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। फर्स्टली, जब वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है तब उसके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। वह राज्यसभा जब चेयरमैन होता है तो क्या करता है, वो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। वो सदन में जो सदस्य जो होते हैं अनुशासनहीनता करते हैं उनके क्या करता है, वो निलंबित करने का अधिकार होता है उसको। ठीक है। और जो सदन जो चलता है उसका काम का जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से वह नियंत्रित करता है। ठीक है। और क्या होता है कि अगर राज्यसभा में जो होता है कि यदि दोनों पक्ष के मत बराबर हो जाते हैं तो निर्णायक की सीधे अपना मत दे देता है। ठीक है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की तरह ये समान रूप से वोट नहीं देता है। ठीक है। और जब क्या होता है कि वो राष्ट्रपति की मृत्यु या किसी वजह से पद छोड़ देता है तो वो क्या करता है, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जिससे वो राष्ट्रपति की पूरी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। कितने दिन तक हो सकता है ये, अधिकतम 6 माह तक। ठीक है। इनके एक एग्जाम्पल है वीपी गिरी। ठीक है, जो 1969 में राष्ट्रपति बने थे इस्तीफे के बाद। उनकी विधायी शक्तियां हैं, क्या विधायी शक्तियां हैं कि किसी भी किसी विधेयक को राज्यसभा में पेश किए जाने से अनुमति दे सकता है। ठीक है। और संसदीय समितियों का गठन मार्गदर्शन कर सकता है, सशर्त बुलाने में भी इसकी भूमिका होती है। अब इसके कुछ कार्य देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है। संसद में भूमिका, रोल ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि मैंने बताया कि राज्यसभा में क्या होता है, ये उप सभापति होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, राज्यसभा में कार्यवाही का संचालन करते हैं। हमने देखा है आगे पीछे। ठीक है। संसदीय प्रक्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होने वाले प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है। तो क्या क्या संसद में इसकी भूमिका है, यह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं फर्स्टली। दूसरी बात क्या है, यह संसदीय प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करते हैं। और तीसरी बात क्या है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाली प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है। अब राष्ट्रपति पद से जुड़ी भूमिका इनकी क्या है, उनके कार्य क्या है। तो उनके कार्य क्या है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों को निभाते हैं। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उनके कर्तव्य निभाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है। फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करते हैं, यानी कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर रहेंगे, वो तो राष्ट्रपति के सभी कार्यभार को संभालेंगे। ठीक है। अन्य जो है इनके कार्य क्या है, प्रशासनिक व संवैधानिक भूमिकाएं क्या है, ये संसद और सरकार के बीच समन्वय बनाए रखते हैं, राज्यसभा में विपक्षी दलों के विचारों को समायोजित करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की समस्याओं और सुझावों को उचित मंच प्रदान करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने अभी उपराष्ट्रपति के परिचय, निर्वाचन, पात्रता, शक्तियां, ठीक है, इत्यादि हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक ना। अब देखते हैं संविधान में कुछ इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 64 है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में राष्ट्र उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा में जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यह वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 64 में। ठीक है। और अनुच्छेद 65 में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों का यह निर्वहन करेगा जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो। ठीक है। अनुच्छेद 66 जो है वो चुनाव प्रक्रिया को बताता है। अनुच्छेद 67 या इसको हटाने की प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग लगता है, इसमें महाभियोग नहीं लगता, लेकिन इसमें क्या होता है कि राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत पारित करके लोकसभा की सहमति से इसको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन मेनली बात यह है कि इसको आपको 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। ठीक है।
अनुच्छेद 68 जो है पद रिक्त होने पर नया चुनाव, इसके बारे में वर्णन करता है। ठीक है, देख लेते हैं अपने राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन कौन से थे। तो फर्स्ट जो उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा और ये बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1962 से 1967 तक, ये बाद में क्या करते हैं, बाद में ये भी राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, वीवी गिरी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था अभी कुछ देर पहले, तो 1967 से 1969 के बीच उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद ये कार्यवाही जो है राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, आर वेंकटरमन 1984 से 1987 के बीच इनका कार्यकाल रहा उपराष्ट्रपति का, और ये भी जो है कि राष्ट्रपति आगे जाके बने थे। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, ये भी आगे जाके राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 के बीच में, ये जो है कि राष्ट्रपति नहीं बन पाए। और अभी जो है 2017 से 2022 एम वेंकैया नायडू, ये क्या है, क्या है ये, उपराष्ट्रपति हैं जो कि अभी तक राष्ट्रपति नहीं बन पाए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी टोटली, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ शुरू से। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली क्या हम लोगों ने देखा था कि भारत के जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति को होता है, और दूसरा जो सर्वोच्च पद होता है वो किसका होता है, उपराष्ट्रपति को होता है। ठीक है, ये किसमें वर्णन किया गया है, आर्टिकल 63 में इसका वर्णन किया गया है, इसके पद का, उपराष्ट्रपति के पद का। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि चेयरमैन होता है। ठीक है, और ये जब राष्ट्रपति किसी कारणवश वो नहीं होते हैं अपने पद पे, यानी बर्खास्तगी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है, ये उनके पद पे कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और इनके हम लोगों ने चुनाव प्रणाली के बारे में देखा कि इनका चुनाव कैसे किया जाता है। तो इनको चुनाव करने का तरीका जो है वो अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का किया जाता है इनडायरेक्ट तरीके से, यह जो आर्टिकल 66 में इसका प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों शामिल होते हैं। और क्या होता है इसमें, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ नामित सदस्य भी भाग लेते हैं, और विधानसभाएं जो है राज्य की वो इसमें भाग नहीं लेती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाएं भाग लेती हैं और उनमें नामित सदस्य नहीं होते। ठीक है, फिर हम लोगों ने आगे देखा कि ये किस प्रणाली के आधार पे होता है। तो किस प्रणाली के आधार पे होता है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें वरीयता क्रम से प्राथमिकता दी जाती है। मतलब कि क्या है, संसद अपने मत पत्र में प्राथमिकता, जैसे 1 2 3 चॉइस देते हैं अपना, उसके आधार पर वोट देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 50% +1 यदि हो जाते हैं तो उसको चुन लिया जाता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, और इसका जो निर्वाचन कौन करता है, ये निर्वाचन आयोग करता है। और साथ ही इसमें यदि चुनाव में कुछ विवाद होते हैं तो ये किसका फैसला कौन करता है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, और एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या पात्रताएं होती है, फर्स्टली वह 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का पहले सदस्य रहे। ठीक है, वो किसी और चीज का सदस्य हो सकता है, लेकिन उसमें योग्यता जरूर होनी चाहिए। ठीक है, और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या था उसका कार्यकाल और उसको हटाने की प्रक्रिया। तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद भी पुनर्निर्वाचन संभव है, जैसे कि आप 5 वर्ष रहे उसके बाद भी पुनर्निर्वाचन होता है, आप उसमें दोबारा बन सकते हैं, ऐसा सब प्रावधान है। लेकिन उसका मेनली जो है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और ये जो है कि यह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा दे सकता है, और इसमें महाभियोग नहीं लगाया जाता राष्ट्रपति की तरह। इसका जो है कि इसको यदि किसी कानून वगैरह का उल्लंघन करता है तो ये राज्यसभा जो है विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके लोकसभा की सहमति से इसे हटाया जा सकता है, बशर्ते इसको 14 दिन पहले इसको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई घटना नहीं घटी है जिससे उपराष्ट्रपति को हटाया गया हो। ठीक है, इसकी कुछ शक्तियां हैं, कार्य हैं। तो इसकी शक्तियां, फर्स्ट जो शक्ति है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो शक्तियां हैं
फर्स्टली कि वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है और वहाँ का कार्यभार का संचालन जितने भी कुछ होते हैं अनुशासन बनाए रखता है। साथ ही वहाँ पे जो भी कामकाज होते हैं उसको सुव्यवस्थित करता है, सही तरीके से चलाता है। और यदि क्या होता है कि किसी विधेयक में यदि मत बराबर हो जाते हैं तो क्या करता है, अपना निर्णायक मत देकर उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, ये लोकसभा की तरह वोट नहीं देता, लेकिन यदि क्या होता है दोनों पक्ष यदि बराबर बराबर हो जाते हैं तो अपना निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रहे। और क्या है, सेकंड, जब ये राष्ट्रपति की जगह पे उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की जगह पे जाता है तो उसको कुछ जो है कि पावर मिल जाते हैं। जैसे वो राष्ट्रपति बन जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और दूसरी बात की है 6 महीने तक ही रहता है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक, इस दौरान जो होता है इसकी जो राष्ट्रपति पूरी शक्तियां होती है ना वो राष्ट्रपति में होती हैं। ठीक है, विधायी शक्तियों में जैसे इसके क्या है कि किसी विधेयक को राज्यसभा में पेश किए जाने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, और संसदीय समितियों के गठन और मार्गदर्शन कर सकता है। उसे सत्य बुलाने में भी इसकी भूमिका होती है। ओके, अब इसके कुछ ड्यूटीज हैं, कार्य हैं, फंक्शन है, उसकी भूमिका है संसद में। जैसे संसद में क्या भूमिका है इसकी, यह राज्यसभा का कार्यवाही का संचालन करता है, फर्स्टली बात यह है। और दूसरी बात क्या है, संसदीय प्रक्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति चुनाव की होने वाली प्रक्रिया में विशेष रूप से भाग लेता है। और ये राष्ट्रपति से जुड़ी हुई कुछ भूमिकाएं निभाता है, जैसे उनकी मृत्यु हो जाए तो कार्यवाही के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और अन्य जैसे संसद और सरकार के बीच समन्वय भी बनाए रखता है, राज्यसभा में विपक्षी दलों के विचारों को समायोजित करने में। ठीक है, तो ये जो कार्य है मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आता है तो उसमें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये जो लेक्चर है वो साबित हो सकता है। तो मैंने ये पूरा थ्योरीज का पढ़ा चुका है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, और वीडियो को यदि अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं उपराष्ट्रपति टॉपिक से। तो फर्स्ट जो एमसीक्यूज है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्या है, वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, ये सही बात है। वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही बात है। उसके चुनाव में लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन नामे सदस्य भाग नहीं लेते, ये गलत हो गया यहाँ पे। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इसमें पढ़ा कि निर्वाचित और नामित सदस्य दोनों भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल सिर्फ एक और दो। ठीक है, एक और दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग खुद से ट्राई करिएगा इसको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा। और भी क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे मैंने इस लेक्चर में केवल 10 एमसीक्यूज ही ऐड किए हैं। ठीक है, आपका जैसे पेपर क्लोज आता है किसी चीज का, जैसे यूपीएससी का या एमपीपीएससी का, तो मैं आपको हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर से रिलेटेड आपको 100 एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आप उसके लिए टेंशन फ्री हो जाइए। अभी यूपीएससी का पेपर आने वाला है आगे, तो मैं जैसे मई 25 मई के समथिंग है, तो मैं आपको मई स्टार्टिंग से ही आपको एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करवाते जाऊंगा। ओके, तो जैसे आपको पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, काफ़ी चीज़ें मैंने करवाई भी हैं। ठीक है, तो जो चीज़ बचा हुआ है मैं उसको प्रयास करूंगा कि मैं पूरा करवा सकूं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, वह निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक, उन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फर्स्ट वाला गलत है, या सॉरी सेकंड वाला गलत है कि वह निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल, निर्वाचित, इसमें बाकी सब ठीक है, निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, दोनों सदनों द्वारा चुना, लेकिन निर्वाचित सदस्य द्वारा बस नहीं।
यह नामित सदस्य भी, ध्यान रहे यही चीज गड़बड़ करवाता है। आप लोगों को लगा नहीं ये सही है, ये निर्वाचित सदस्य बोला है, आप लोग नामित सदस्य ध्यान ही नहीं दे रहे कि नामित सदस्य है ही नहीं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये दोनों जो है वो गलत है। ठीक है, दोनों में से कोई भी जो है वो सही नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया, लॉलीपॉप, है ना। ये लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आता नहीं है, ये यदि छोटे मोटे एग्जाम्स, ये जो वन डे एग्जाम्स हैं, इसमें आपको मिल जाएगा। पीएससी एग्जाम्स में भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, क्योंकि ये 6 वर्ष जो था ना, ये 6 वर्ष आप लोग को याद है, इसका कार्यकाल है ये 6 वर्ष। हम्म? आप लोगों को पता होगा कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, जो इसके सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, पहले जो था वो 6 वर्ष था। ठीक है, तो आप लोग ये देख के मत कर लीजिएगा कि ऐसा होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रहे। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने दिनों के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक? कितने दिनों के भीतर भैया? 60 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर? 60 दिनों के भीतर आपको नया चुनाव करवाना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सॉरी सॉरी, इसमें कुछ गलत गलत हो गया। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने दिनों के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक है? यहाँ पे 6 माह, 6 × 18, 180 दिन। 180 दिन के क्या होता है, ये अपने पद पे बना रह सकता है ज्यादा से ज्यादा। कौन? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, ये बात आप लोग ध्यान रहे। ठीक है, लेकिन मेन आंसर क्या होगा, ये कितने जो उपराष्ट्रपति है कितने पद रिक्त हो जाए तो कितने दिनों के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है? उपराष्ट्रपति के लिए बोला है, आप लोग को ध्यान रहना। तो कितने दिन के? 60 दिन के लिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए बोला है ये कि उपराष्ट्रपति यदि संदिग्ध हो जाता है तो कितनों दिनों के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक है? तो 60 दिनों के भीतर। लेकिन लेकिन एक बात जो मैं आपको बताया था कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो वो कितने माह तक राष्ट्रपति के रूप में रह सकता है? 6 माह तक, 180 दिन तक। ठीक है, इसके अंतर्गत उसको राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रहे, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। फर्स्ट क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्यों का होता है, दोनों का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से अलग होता है, ये बात सही है। अलग होता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के समान होती है, ये गलत है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो है वो गलत है। बाकी जो सी है वो सही है, क्योंकि जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचन मंडल द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाएं द्वारा राष्ट्रपति का होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ संसद के सदस्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये इजी सवाल है, ये अब वनडे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को उल्लेख है? किस अनुच्छेद में बताएगा कोई? आर्टिकल 63। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित कौन सा कथन सही है? उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता भैया। उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये सही है। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता, ये। उसे राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ये फालतू चीजें हैं। तो आप लोगों का मेन क्या है, वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, यही बात जो है सही है। कौन आंसर कौन सा होगा? बी नंबर सही होगा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है?
भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड। किससे? आयरलैंड से ली गई है उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति बाद में भारत का राष्ट्रपति नहीं बना? कौन नहीं बने? गौरी सिंह शेखावत, वेंकैया नायडू अभी भी कहाँ बने हैं? तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अभी ये भी नहीं बने हैं, ये भी नहीं बने हैं, राष्ट्रपति जो है नहीं बने हैं, बाकी ये दोनों बने हुए हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो तो वेंकैया नायडू हुई हैं, ठीक। तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आज का क्लास हम लोगों का खत्म होता है, ठीक। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्लासेस आपको पर वीक मिलते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।